नमस्ते बच्चों, पीएससी फाउंडेशन माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आप कक्षा 8 में हिंदी विषय का तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दूसरा पार्ट था बस की यात्रा, वैसे किताब में तीसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट पढ़ रही थी बस की यात्रा। इसकी 2 वीडियो पहले डल चुकी हैं, 2 वीडियो आपने पहले पढ़ ली हैं। तीसरी देखिए, आगे जो है कुछ अभी पार्ट रह रहा है शेष, उसका कुछ हिस्सा है वो आगे पढ़ते हैं हम। बस की यात्रा में आपको पूरा सारांश और पार्ट स्टार्ट भी करा दिया है। आपको हरिशंकर परसाई इसके जो लेखक हैं वो क्या है, 5 मित्र कहीं यात्रा कर रहे हैं। यात्रा थी सतना से पन्ना तक की, और सतना तक की जो यात्रा थी अपने स्थान से लेकर के वो थी इनकी बस के द्वारा। और बस के द्वारा जो यात्रा थी उस यात्रा का ही वर्णन हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ के अंतर्गत किया है। देखिए, बस की कुछ दशा ऐसी थी, मैंने उस दिन आपको बताया था, बस बिल्कुल एक वयोवृद्ध के समान, एक बूढ़ी के समान ऐसा लग रहा था। बस का जो टाइम काल था वो बहुत पुराना था, यानी बहुत पुराने समय की बस थी। उसको देख के ही उसको श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। हर कोई भी उसको देखता तो बैठने वाले के, सवारी के मन में उसको देख करके श्रद्धा उमड़ पड़ती थी, और उस पर कोई बैठना नहीं चाहता। लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेखक भी उस पर बैठना नहीं चाह रहे थे। लेखक सोच रहे थे कि ये पूजनीय है, अरे ये तो सेवा करने योग्य है, इस पर बैठ के चलेंगे कैसे। लेकिन लेखक के जो और मित्र थे उन्होंने लेखक को जबरदस्ती बस में चढ़ा दिया। सभी बस के चलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि बस कंपनी के जो मालिक थे उनमें कोई हिस्सेदार एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति भी उसी बस में चढ़ के यात्रा कर रहे हैं, वो भी उसी बस में जाकर के यात्रा कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, सारे व्यक्ति अब बस में चढ़ चुके हैं और सभी बस के चलने का इंतजार कर रहे हैं कि बस अब चलेगी या अब चलेगी। हालांकि सभी लोग सोच रहे हैं कि इसमें चढ़ के हम इसको कष्ट ही दे रहे हैं, बस को कष्ट दे रहे हैं। क्यों? उसकी अवस्था ही कुछ ऐसी थी, जीर्ण शीर्ण, बिल्कुल कमजोर। हाँ, देखिए सब लोग सोचने लगे। बस कंपनी के हिस्सेदार जब बस में बैठे हुए थे तो उनसे लेखक ने ये भी पूछा कि ये बस चलती भी है क्या। तो हिस्सेदार ने ये कहा, क्यों नहीं चलती, बिल्कुल चलती है, अभी चलेगी देखना। हमने कहा, वो ही तो देखना चाहते हैं कि चलेगी कैसे। अरे बिल्कुल चलेगी, हिस्सेदार ने कहा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, ये भी कहा। इन 5 मित्रों ने ये भी कहा कि गजब हो गया, ऐसी बस चलती भी है अपने आप। देखिए आगे क्या होता है, हम आगा पीछा करने लगे। सारे जो लेखक, सभी किताब खोल ली होगी आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है। किताब खोल के जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम आगा पीछा करने लगे। जो मित्र थे 5, कभी बस के आगे चले जाते, कभी बस के पीछे चले जाते, और उसको गौर से देख रहे थे, उसको निहार रहे थे कि क्या वास्तव में बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वो कह रहा है कि हाँ अभी ये बस चलेगी, तो क्या वास्तव में ये बस चलेगी। उसको आगे और पीछे से घूम घूम करके देख रहे थे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभव ही है। जो हमारे मित्र थे डॉक्टर मित्र, उन्हीं में 5 में शामिल थे। उन्होंने कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है, आप तो बैठिए बस में। बस अनुभवी का मतलब जिसको बहुत दिनों से चलने का ज्ञान है, अनुभव, बहुत पुराना अनुभव है उसको, रोजाना चलती है, वो आज भी चलेगी। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, और जो नई, बिल्कुल नई जो बसें होती है, नवेली का तात्पर्य होता है बिल्कुल नई, उनसे भी ज्यादा विश्वसनीय अर्थात विश्वास करने योग्य है ये बस। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, ये कहा डॉक्टर मित्र ने। अरे हमको बेटों की तरह, जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे को गोद में बैठा करके जितना प्यार देती है ना, सेम उसी तरह ये बस भी हमको अपने बेटों की तरह गोद में बैठा के और आगे की तरफ रवाना होगी, चलेगी। हम बैठ के उंगली लगाते चलना, किताब सामने लेकर बैठना, हर एक शब्द का अर्थ देखते चलना और समझते चलना। पाठ आगे बढ़ रहा है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है। लेखक कह रहे हैं कि हम बस में बैठ गए और हमको जो लोग छोड़ने आए थे, जो लोग हमको छोड़ने आए, वो हमारी तरफ ऐसे देख रहे थे मानो हमें वो अंतिम विदा दे रहे हैं। और बेटा आप खूब जानते हैं अंतिम विदा का मतलब होता है, आदमी जब मरता है ना, मरने के बाद में उसको अंतिम विदा देते हैं। और अंतिम विदा का मतलब ये होता है कि आज के बाद हम आपसे कभी मिलेंगे नहीं, या आप हमसे आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, ये लास्ट मिलना है।
ऐसा प्रतीत हो रहा था, जो साथ छोड़ने आए थे उनके नेत्रों से उनकी आंख जब हमारे ऊपर पड़ रही थी तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये लोग हमें इस दृष्टि से देख रहे हैं मानो हमें अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी आना जा उनकी आंखें कह रही थी, क्या कह रही थी? अरे सिर्फ वो ऐसे नहीं कि अब जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे कुछ कह रही हो, अरे लग रहा था हमको कि उनकी आंखें ऐसे कह रही हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है। आना जाना अर्थात भगवान के घर मरने की बात यहाँ पर हो रही है बेटा। आना जाना, अरे इस पृथ्वी पे जन्म भी व्यक्तियों के होते हैं, मर भी लोग जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, कोई कुछ ना लेके आया और ना कोई कुछ लेके जाएगा। सेम वही हुआ जब वो हमको अंतिम विदा दे रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो हमें अंतिम विदा दे रहे हैं। तो उनकी आंखें ये कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए, और ये आना जाना अर्थात जीना और मरना तो चलता ही रहता है। आया है सो जाएगा। अरे जिसका भी इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसको इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो ग्रंथ यानी भिखारी हो, चाहे वो फकीर बिल्कुल फक्कड़ हो जिसके पास कुछ नहीं हो, अरे खुद के उसके पास वस्त्र भी ना हो, ऐसा फकीर होता है, चाहे वो भी हो, राजा रंग फकीर कोई भी हो, जो इस दुनिया में आया है उसे जहां से आया है वहीं जाना है। अर्थात जो ये मिट्टी रूपी देह है, मिट्टी का जो शरीर है, ये मिट्टी में ही मिल जाना है। आदमी को कुछ करने के लिए, कुछ का मतलब बेटा चढ़ाई होता है, आदमी को चढ़ाई करने के लिए एक निमित्त, एक कारण होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए आदमी को कुछ करने के लिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। क्या देखते हैं अभी ये जो पैराग्राफ ऊपर था अभी पढ़ा है हमने, ये जो लोग छोड़ने आए थे उनके नेत्रों में दिख रहा था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। बस का जो इंजन था ड्राइवर ने स्टार्ट किया और इंजन स्टार्ट हो भी गया। ऐसा जैसे सारी इंजन ही बस है, जैसे स्टार्ट हुआ सारी बस वाइब्रेट कंपन करने लगी। ध्यान रखना, कंपन होने लगी, सारी बस हिल रही थी, कंपन वाइब्रेट कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी बस ही किसके समान है, एक इंजन के समान है और हम इंजन के भीतर बैठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था उन सबको कि पूरी बस एक इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, क्योंकि अरे जब झड़झड़ाएगी बस, कंपन का मतलब बेटा वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन का मतलब ऐसे झड़झड़ाना, जब झड़झड़ाएगी वो हिलेगी तो क्या होगा, शीशा ही होता है, आप जानते हैं सबसे कमजोर है शीशा होगा, हिलेगा तो शीशा उसमें से गिरेगा तो टूटेगा। और उसके कुछ शीशे पहले टूट चुके थे, बहुत कम बचे थे, अवशेष जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्यों, क्या पता इस कंपन करने से फिर कोई शीशा गिरे और वो हमारे ऊपर ही आ जाए। आप देखते हो सीट में, जिस साइड में हमको बैठा जाता है ना, सीट में जिधर बैठते हैं हम, जैसे कि बस कुछ ऐसी होती है, ये वाली सीटें और ये शीशा लगे होते हैं इधर पहियों के ऊपर, आपको पता ही होगा इतना तो बस सबने देखी होगी। ये जो शीशा, अब कोई सवारी जैसे इधर बैठेगी तो उन सवारियों को ये डर रहेगा कि ये शीशा कभी भी टूट के वाइब्रेट करेगी, कंपन जब इसमें होगा, कंपन होगा तो ये शीशा जो बचे हुए हैं पहले टूट के गिर गए सारे, ये गिरेंगे तो इनके ऊपर लग सकते हैं, इनके चुभ सकते हैं। इसके लिए सब वो उन शीशों से जो बचे हुए थे उनसे सब बचना चाह रहे थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। ये जो खिड़की थी इससे दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। प्रत्येक सवारी को, ध्यान रखना, इनसे तात्पर्य प्रत्येक सवारी को ऐसा लग रहा था जाने इंजन वाइब्रेशन के कारण, कंपन के कारण प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जाने उसी की सीट के नीचे क्या है, इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। धीरे धीरे क्या देखते हैं कि बस वास्तव में आगे की तरफ बढ़ी, बस चलने लगी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। असहयोग आंदोलन बेटा आपको खूब जानते हो, असहयोग आपने एसएस में पढ़ा भी होगा। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये 1920, कब था, 1920 में, और दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन, असहयोग का तात्पर्य आप खूब जानते हो, हिंदी में इसका मतलब होगा एक का नहीं, और सहयोग का मतलब सहयोग जिसमें कोई सहयोग ना करे। ऐसा आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन। और सविनय, सविनय पढ़ते हैं हम इसको, जबकि है क्या ये सविनय अर्थात विनय सहित है। अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा यानी आज्ञा, जिसकी विनय पूर्वक आज्ञा दें और फिर भी कोई नहीं माने, ऐसा आंदोलन 1930 में हुआ था। ध्यान रखना 1930 में, ऐसा इसमें हालांकि आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, और ऐसा लग रहा था ये जो बस थी 1920 या 1930 के दशक की रही होगी, उस समय की ये बस रही होगी और उस समय की बस होगी। और आज हम पाठ पढ़ रहे हैं तो लगा लो आप 70, 80, 90 साल पुरानी बस कैसे चल पाएगी। इसीलिए लेखक के मन में ये संशय हो रहा था।
सोच रहे हैं कि उस वक्त ये बस अवश्य जवान रही होगी, अर्थात नई रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, उसे इतनी ट्रेनिंग मिल चुकी थी, फिर भी प्रत्येक हिस्सा जो बस का था एक दूसरे हिस्से से असहयोग यानी उसका साथ नहीं दे रहा था, उसका सहयोग नहीं कर रहा था। हालांकि आज आप देखते हो न्यू कोई भी मशीनरी आप लेके आओ, प्रत्येक हिस्सा उसका सेट रहता है। आज आप नई बसों में बैठते हो, उसका प्रत्येक हिस्सा सेट रहता है, साइलेंसर से ही सिर्फ आवाज आती है इंजन की, बाकी और कहीं से नहीं, वाइब्रेट नहीं होता। और यहाँ देखो प्रत्येक बस का एक एक हिस्सा एक दूसरे हिस्से का साथ नहीं दे रहा था। पूरी बस सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। ये सीट और बॉडी इसमें कसे हुए होते हैं, ये पेचों के द्वारा, नटों के द्वारा, बुल्टों के द्वारा कसे हुए, लेकिन सारे के सारे लूज हो चुके थे, सारे निकल चुके थे, और बस का और सीट का, बॉडी का और सीट का कोई आपस में तालमेल नहीं था, आपस में अलग अलग हो चुके थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी ऐसा लगता ये सीट इस पूरी बॉडी को छोड़ के आगे खिसक रही है, और कभी ये बस सीट से आगे निकल रही है। ऐसा बार बार प्रतीत हो रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। 8-10 मील आगे ऐसा हुआ, 8-10 मील जैसे आगे बस बढ़ी है, 8-10 मील तक ये कंफर्म हो गया, ये पता लग गया ना, ये लग ही नहीं पा रहा था कि हम सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। बेटा आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप किताब खोल के जो बैठे थे उसको ध्यान रखना, एक बार पूरे पाठ को आप अपने हिसाब से पढ़ लेना और बाकी काम कल करेंगे। धन्यवाद।